मूवी की स्टार्टिंग में हम जेसीरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि महज 13 साल की थी और वो अपनी मॉम के साथ रहती थी जिसका नाम गिल था और उनके साथ गिल का बॉयफ्रेंड बेरी भी रहता था। गिल अपनी जॉब पर थी तब बेरी जेसीरा के प्राइवेट पार्ट को शेव कर देता है और शाम को जब गिल किस का पता चलता है तो वह बेरी को काफी ज्यादा सुनाती है, जिसके बाद गिल जेसीरा को उसके डैड रायफट के घर भेज देती है। दरअसल जेसीरा पेरेंट्स में नहीं बनती थी, इसलिए दोनों अलग अलग रहा करते थे और क्योंकि जेसीरा काफी दिनों से गिल के पास ही रह रही थी इसलिए जेसीरा के डैड जेसीरा को अपने घर बुला लेते हैं। वहीं रायफट एयरपोर्ट आकर जेसीरा को पिकअप करके घर लेकर जाते हैं, जहां भी पता चलता है कि रायफट ने हाल ही में वहां घर लिया है। अगली सुबह जेसीरा ब्रेकफास्ट करने आती है, तब रायफट उसे कल जोरदार थप्पड़ मार देता है क्योंकि जेसीरा काफी छोटे कपड़े पहने थे, जिससे हमें पता चलता है कि वह स्टिक आदमी है। इसके कुछ देर बाद वो टीवी देख रहे थे, तभी उनकी डोर बेल बजती है। दरअसल उनका पड़ोसी ट्रेविस अपनी वाइफ और अपने बेटे के जेक साथ वहां आया हुआ था। गाइस, ट्रेविस एक आर्मी ऑफिसर होता है जो कि छुट्टी पर है और वही जो वह बात ही कर रहे थे तभी जेसीरा और जैक बाहर बैडमिंटन खेलने चले जाते हैं, लेकिन खेलते वक्त उनकी शटलकॉक बगल वाले घर में चली जाती है, जिसका मालिक अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर गया हुआ था। इसके बाद हमें पता चलता है कि ट्रेविस की वाइफ जेसीरा को बेबी सेटिंग की जॉब देने के लिए आई थी, जिसके लिए जेसीरा के डैड राजी थे, इसलिए जेसीरा जेक की बेबी सेटिंग करने लगती है। लेकिन जेक को जेसीरा पसंद नहीं थी, इसीलिए वो अपने रूम में बैठकर अपनी डेट की एडल्ट मैगजीन से देखने लगता है और जब जेसीरा उसके पास आती है तब वो भी मैगजीन को देखने लगती है और वो मैगजीन में ही खो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वह उस दुनिया से बाहर निकलती है और जैक को भी वह सब देखने से मना करती है, लेकिन इस जैक उसका बॉबल हेड नाम रख देता है। अगले दिन हम जेसीरा उसकी डेट के साथ स्टोर में देखते हैं, जहां वो सैनिटरी पैड्स ले रहे थे। दरअसल यह फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन थे, इसलिए रायफट उसके लिए सस्ते पैड्स खरीद लेता है। इसके बाद जेसीरा हम उसके स्कूल में देखते हैं, जो न्यू स्टूडेंट होने के कारण उसे बुली किया जा रहा था। अब क्योंकि जेसीरा को उनके पैड से दिक्कत हो रही थी, इसलिए रात आपको अपनी मॉम से रायफट के बारे में बताती है कि वह काफी स्ट्रिक्ट है और उसे वापस अपनी मॉम के पास से ही जाना है। लेकिन जेसीरा मॉम उसे वापस अपने घर लाने से इनकार कर देती है। अगले दिन पहले जेसीरा जैक्से के साथ उसके घर और मैगजीन में खोई हुई थी, लेकिन तभी ट्रेविस वहां आकर उन दोनों से वह मैगजीन नहीं लेता है, जिसके बाद वह जैक को दूसरे रूम में भेजकर जेसीरा से कुछ बात करने लगता है। ऐसे जेसीरा अनकंफर्टेबल फील करके वहां से घर के बाहर से चली जाती है। अगले दिन जब जेसीरा जैक के घर में थी तब ट्रेविस के बैग में कुछ प्रोटेक्शंस मिलते हैं, जिनमें से एक प्रोटेक्शन रख लेती है। अगली सुबह उठकर किचन में आती है, तब उसके डैड अपनी गर्लफ्रेंड थीना को किस कर रहे थे। इसके कुछ देर बाद रायफट थीना को उसके घर छोड़ने जाता है और क्योंकि उस वक्त ट्रेविस भी बाहर अपना कुछ काम कर रहा था, इसलिए रायफट के जाने के बाद जेसीरा उसके पास आकर कहती है कि उसे अब वह मैगजीन से नहीं दिखती है। इस पर ट्रेविस से पूछता है कि तुम्हें वह मैगजीन क्यों चाहिए। जवाब में जेसीरा कहती है कि वो उन मैगजीन से सेड्यूस हो जाती है। यह सुनकर ट्रेविस उसे अपने घर में जाने का कहता है, लेकिन बाद में वो खुद एक मैगजीन उसके घर भेज देता है। अब इसी नियम जेसीरा और को जैक मेलिना के घर में दिखती है, जो कि प्रेग्नेंट थी। दरअसल में मेलिना वही लेडी थी जो कि हनीमून के लिए गई थी, लेकिन उसका हस्बैंड अपने किसी काम की वजह उसके आने के बाद जेसीरा और इस जैक अपना शटल कॉक लेने के लिए उसके घर में आए हुए थे। अगले दिन हम जेसीरा को उसके स्कूल में देखते हैं, जहां बच्चे उसे बुली करते थे, लेकिन थॉमस नाम का लड़का उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें उन्हें इस तरह से ब्यूलिंग करने देना नहीं चाहिए। वहीं जब जेसीरा अपनी बेबी सेटिंग की जॉब पर थी तब जैक उसे टॉवल हेड कहकर पुकारता है, जिसके कारण जेसीरा उसे एक पंच मार देती है और इसे जैक को भी जेसीरा को उसकी जॉब छुड़वाने का मौका मिल गया था, क्योंकि उसने अपने डैड ट्रेविस से इस बारे में बता दिया था। और शाम को ट्रेविस गुस्से में जेसीरा के घर आता है रायफट से इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन रायफट उस वक्त थीना के घर था, जिसका फायदा उठाकर ट्रेविस जेसीरा को अपने बाहों में दबा लेता है
और उसकी जिप खोलकर उसके प्राइवेट पार्ट को अपनी फिंगर से पेनिट्रेट करता है। जेसीरा अभी वर्जिन थी, इसलिए उसे ब्लीडिंग होती है और खून देखकर ट्रेविस भी घबरा जाता है, जिसके बाद वह जेसीरा सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। अब क्योंकि जेसीरा के अंदर भी हार्मोन चेंज हो रहे थे, इसलिए उसको भी इसमें मजा आया था, जिसके कारण उसने इस बारे में अपने डैडी को कुछ भी नहीं बताया। उसी रात रायफर्ड जब घर में था, तब जैक अपनी मॉम के साथ उसके घर आता है और सारी बात जाने के बाद दोनों के पेरेंट्स में अच्छी खासी बहस हो जाती है, जिसके बाद जेसीरा को हम थॉमस के घर डिनर करते देखते हैं। और जब थॉमस के पेरेंट्स सोने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं, तब थॉमस जेसीरा को सेड्यूस करने लगता है, जिसमें जेसीरा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वह भी थॉमस को एंजॉयमेंट लेते हुए देखना चाहती थी। इसलिए जब थॉमस एंजॉयमेंट ले ही रहा था, तभी रायफर्ड का कॉल आता है, जिसमें वह बताता है कि वह कुछ ही देर में जेसीरा को लेने आ रहा है। इसके बाद बाहर दोनों रायफर्ड का इंतजार कर रहे थे। तब जेसीरा थॉमस से अगले दिन स्कूल में रेजर लाने को कहती है, लेकिन इतने में ही रायफर्ड आ जाता है और वो थॉमस से मिलने के लिए मना कर देता है, क्योंकि थॉमस एक ब्लैक लड़का था। अगले दिन स्कूल में थॉमस रेजर लेकर आता है, जिसके बाद वह जेसीरा के साथ उसके घर जाकर उसका प्राइवेट पार्ट सेव करता है। उसी रात ट्रेविस जेसीरा के घर आता है और वो जेसीरा से रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए चलने का कहता है, जिसके बाद दोनों रेस्टोरेंट से जब वापस घर आ रहे थे, तब मेलिना उन्हें देख लेती है। इसलिए नेक्स्ट सुबह वो जेसीरा को ट्रेवल्स के साथ रहने से मना करती है, लेकिन जेसीरा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती रही। अब क्रिसमस भी नजदीक था, इसलिए जेसीरा की मॉम उनके घर आ जाती है और क्रिसमस डे पर रायफर्ड जेसीरा मॉम के लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आए, इसलिए दोनों के बीच बहस हो जाती है, जिसमें रायफर्ड थॉमस की बात ले आता है कि जेसीरा से ब्लैक लड़के से मिला करती थी, जिस पर जेसीरा मॉम भी उसे ऐसा करने से मना कर देती है और अपने साथ अपने घर चले के लिए कहती है, लेकिन जेसीरा मना कर देती है, जिसके कारण उसकी मॉम उसी वक्त गुस्से में अपने घर जाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं अगले दिन स्कूल में जेसीरा को एक प्रोजेक्ट मिलता है, जिसमें उसे किसी आर्मी ऑफिसर का इंटरव्यू लेना था और इंटरव्यू के लिए वो ट्रेविस के पास ही जाती है, जो कि उस वक्त घर में अकेला था। और इंटरव्यू के दौरान जेसीरा ट्रेविस से पूछती है कि अपनी आर्मी वाले बैग में प्रोटेक्शन क्यों रखे थे। वो इसका कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही मेलिना आकर जेसीरा को जबरदस्ती वहाँ से ले जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जेसीरा के साथ कुछ गलत होता। उसी दिन इग्नोर करने के बाद एक दिन स्कूल में जेसीरा खुद थॉमस के पास उससे बात करने जाती है। तब थॉमस उसे कहता है कि उसे जेसीरा के साथ इंटीमेट होना है। इस बार जेसीरा भी राजी हो जाती है और जो प्रोटेक्शन उसने ट्रेस के बैग से निकाले थे, उससे थॉमस के घर जाकर उसके साथ इंटीमेट होती है। वही नेक्स्ट मॉर्निंग रायफर्ड घर में नहीं था, तब थॉमस जेसीरा के घर आकर उसके साथ इंटीमेट होता है और जब वहां से जा रहा था, तब ट्रेविस उसे देख लेता है, जिसके बाद वह भी जेसीरा के घर जाता है और किसी तरह जेसीरा को इंटीमेट होने के लिए मना लेता है, जिसके बाद वह भी उसके साथ इंटीमेट होता है। अगली सुबह जब रायफर्ड जेसीरा गार्डनिंग कर रहे थे, तब गिल, जो कि मेलिना का हस्बैंड था, वह दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए रायफर्ड कुछ खास रिस्पांस नहीं देता। अगले सीन में हम जेसीरा को उसके एक फ्रेंड के साथ किसी मॉल में देखते हैं, जहां घूमने के बाद दोनों मॉल के बाहर बैठे हुए थे। तभी रायफर्ड जेसीरा को लेने के लिए वहां आ जाता है। दरअसल रायफर्ड को जेसीरा की वह मैगजीन मिल चुकी थी, जो कि ट्रेविस ने जेसीरा को दी थी, इसलिए वह कार में ही जैसे रखो काफी मारता है। और जब दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं, तब जेसीरा कार का दरवाजा खोलकर सीधा मेलिना के घर चली जाती है और रायफर्ड का गुस्सा देखकर गिल जेसीरा को बचा लेता है, जिसके बाद रायफर्ड गुस्से में अपने घर चला जाता है। वही डिनर के बाद वक्त रायफर्ड से जेसीरा लेने के लिए आता है, मगर मेलिना उसे नहीं जेल देती। सोते वक्त मेलिना जेसीरा से पूछती है कि वह मैगजीन उसे किसने दी थी, लेकिन जेसीरा इस पर कोई जवाब नहीं देती। वहीं अगले दिन मेलिना जेसीरा को स्कूल से पिक अप करने जाती है, जहां थॉमस भी उसके साथ मेलिना के घर आ जाता है। इसके कुछ देर बाद जब मेलिना नींद ले रही थी, तभी उसे जेसीरा इंटीमेट होने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह चेक करने के लिए उसके रूम
में जाती है, लेकिन तब तक उन दोनों ने कपड़े पहन लिया और मेलिना कुछ पूछ पाती उससे पहले ही गिल घर आ जाता है। अब उसी रात थॉमस और गिल दोनों मिलकर डिनर बना रहे थे। तभी रायफेट अपनी गर्लफ्रेंड थीना को लेकर मेलिना की घर डिनर के लिए आ जाता है, क्योंकि पिछली मॉर्निंग गिल ने उन्हें इनवाइट करा था डिनर के लिए, जिसके बाद गिल उन्हें अंदर बुला लेता है। लेकिन थॉमस को देखते ही रायफेट बौखला गया था, पर किसी तरह वह गुस्से को कंट्रोल करता है। रायफेट डिनर के बहाने जेसीरा को वहां से ले जाने के लिए आया था, लेकिन गिल एफआईआर से रायफेट को रोक देता है। पर फ्रस्ट्रेटेड होते ही रायफेट कहता है कि उसे जजीरा का रूम देखना है जहां वह सोती है। गिल इसके लिए मान गया था, इसलिए रायफेट उसके रूम में जाता है, लेकिन वहां उसे थॉमस के कपड़े मिलते हैं। इसके बाद टॉयलेट में आता है जहां से यूज प्रोटेक्शंस मिलते हैं, और इसे देखने के बाद उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि मेलिना पहले से ही प्रेग्नेंट थी, तो गिल प्रोटेक्शन यूज करेगा नहीं तो बजा थॉमस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मगर गिल इस बार भी उसके बीच आकर उसे रोकता है, जिसके बाद रायफेट कहता है कि मेलिना के घर में ही अपनी वर्जिनिटी लूज करी, वो भी महज 13 की एज में। जेसीरा जवाब देती है कि ट्रेविस ने अपनी फिंगर से उसके साथ ये करा था। अगले सीन में पुलिस ऑफिसर्स देखते हैं जो कि ट्रेविस को जेल ले जा रहे थे। इसके बाद रायफेट फिर से जेसीरा अपने घर चलने के लिए कहता, लेकिन जेसीरा अपने डेट के स्ट्रिक्ट बिहेवियर के कारण जाने से इनकार कर देती है। इसके कुछ देर बाद जेसीरा ट्रेविस को उसके घर के बाहर देखती लेती है, फिर वह सॉरी कहने के लिए जाती है। दरअसल ट्रेविस बेल पर अपने घर आया हुआ था, लेकिन उनको बात करते हुए मेलिना देख लेती है और जेसीरा को वहां से ले जाने के लिए आती है, मगर तभी उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। यह देखकर जेसीरा जल्दी से रायफेट के पास जाकर उसे इस बारे में बताती है, जिसके बाद रायफेट एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है। फिर एम्बुलेंस और कुछ डॉक्टर मेलिना की उसके घर में ही डिलीवरी करती है, जिसके दौरान जेसीरा और रायफेट के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और मेलिना एक गर्ल को बर्थ देती है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।